दिवाली आ चुकी है एंड हम में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी दिवाली की शॉपिंग जो है स्टार्ट कर चुके होंगे, बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे होंगे एंड धनतेरस भी ऑलरेडी देयर। देखिए, धनतेरस पे हम में से बहुत से लोग जो हैं बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें अपने घर में लेके आते हैं जिससे कि हमारे घर की जो है सुख समृद्धि और ज़्यादा बढ़े। देखिए, इस दिन कई लोग जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग जो है वो सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर की कोई चीज़ खरीद के लेके आते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बर्तन खरीद के लेके आते हैं। कुछ ना कुछ हम ऐसा लाने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारे घर की जो है सुख समृद्धि जो है उसका और ज़्यादा विस्तार हो। लेकिन इसके पीछे एक और बहुत बड़ी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जिसे जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में धनतेरस का क्या महत्व है एंड हमें इसे किस तरह से मनाना चाहिए, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो के अंत तक इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही आई ओपनिंग होने वाला है एंड आपको बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आपको धनतेरस में असल में करना क्या चाहिए। देखिए, धनतेरस के दिन जो है हम बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी जो है लक्ष्मी क्या है? देखिए, सबसे बड़ी अगर लक्ष्मी मानी जाए तो वो हमारी हेल्थ है। और इस दिन जो है समुद्र मंथन के दिन जो है भगवान धन्वंतरी समुद्र से बाहर आए थे अपने हाथ में कलश लेते हुए। देखिए, धन्वंतरी भगवान को हेल्थ के देवता माना जाता है, उन्हें आयुर्वेदा के जो है भगवान माना जाता है, देवता माना जाते हैं, और वो सबसे पहले जो हैं डॉक्टर वैद्य माने जाते हैं। जब भी हमें कोई साइकोलॉजिकल या फिजिकल इशू होता है तो आयुर्वेदा में हमें उसे 3 दोषों से आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसे कि हम वात, पित्त और कफा के नाम से जानते हैं। ये क्यों होते हैं दोष? क्योंकि जब हमारे शरीर में 5 एलिमेंट्स इनमें से कुछ भी अगर बिगड़ता है तो उसकी वजह से ये कोई एक दोष बनाता है या फिर मल्टीपल दोष भी बना सकता है। 5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वाटर, अर्थ, एयर, फायर एंड ईथर, यानी कि आकाश। देखिए, जब इनमें से एक भी एलिमेंट खराब होता है या मल्टीपल एलिमेंट्स का कुछ गड़बड़ होता है हमारी बॉडी में, तो हमें कुछ एक दोष हो जाता है जिसकी वजह से हमें साइकोलॉजिकल या फिजिकल इशू होता है। अब इन 5 तत्वों से, 5 भूतों से ही हम बने हैं, ये हमने बार बार सुना है एंड साथ ही साथ इस 5 तत्वों से ही ये पूरा ब्रह्मांड बना है। देखिए, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है वही ब्रह्मांड में है। ये हमने कई बार सुना है इस श्लोक के माध्यम से कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् ब्रह्मांडे यत पिंडे, यानी कि जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। इसलिए जब भी कुछ हमारे अंदर का एलिमेंट बिगड़ता है तो हमें साइकोलॉजिकल या फिजिकल इशू होता है। अब इन एलिमेंट्स को जो है बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है हमारी फिजिकल एंड हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। देखिए, धनतेरस का जो दिन है वो इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है और हमें बार बार वो रिमाइंड कराता है कि कैसे भगवान धन्वंतरी जो है उस दिन अवतरित हुए थे, क्यों वो आयुर्वेदा के जो हैं एक वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, देवता हैं, क्यों वो हेल्थ के देवता हैं। क्योंकि हेल्थ के प्रति हमारा बहुत बड़ा धर्म है। हमारे धर्म में शास्त्रों के अनुसार बहुत बार ये रिपीट किया जाता है बहुत से श्लोकों के माध्यम से कि हमें अपनी हेल्थ को जो है एकदम इंटैक्ट रखना है, अच्छा रखना है। एक श्लोक में तो ये भी कहा गया है कि पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एत सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। इसका मतलब है कि आपको धन दौलत जायदाद दोबारा मिल सकती है, लेकिन अगर आपने एक बार शरीर गंवा दिया तो वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए धनतेरस के दिन एक बहुत छोटी सी चीज़ आप कर सकते हैं अपने अंदर के जो है 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए, जो कि है पंचाक्षरी मंत्र का जाप। जी हाँ, जिसे कि हम सब जानते हैं, जो कि है नमः शिवाय। ये एक ऐसा पावरफुल मंत्र है जो कि हमारे अंदर के सारे तत्वों को, 5 तत्वों को अच्छे से बैलेंस करता है। देखिए, नमः शिवाय जो है वो 5 अक्षर से बना है, इसलिए तो ये पंचाक्षरी है ही, लेकिन साथ ही साथ वो हमारे पंच तत्वों को जो है बैलेंस करता है, इसलिए भी इसे पंचाक्षरी कहा जाता है। तो इस बार धनतेरस पे हमें जो है भगवान धन्वंतरी से तो प्रार्थना करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें पंचाक्षरी मंत्र का
जितना हो सके हम ज़रूर जाप करें और आगे भी इसे कंटिन्यू रखें। एंड हम अपने अंदर के पंचभूतों को बैलेंस करने के लिए जो है पंचाक्षरी मंत्र का तो जाप करेंगे ही, लेकिन साथ में अच्छा व्यायाम, अच्छा खाना पीना भी रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा धर्म है हमारा हमारे प्रति कि हम अपने आप को एक हेल्दी स्टेट में रखें। आप सभी को दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि इस बार आप धनतेरस कुछ अलग तरीके से मनाएं। अब मैं इस वीडियो को विराम दूंगी एक श्लोक के माध्यम से। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस।